सजना है मुझे सजना के लिए। भाई आज महिलाएं करवा चौथ के लिए सज धज रही हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य दिलाने वाला पर्व है करवा चौथ। ये पर्व इस बार और भी ज्यादा खास है क्योंकि ज्योतिषों के अनुसार आज 100 साल बाद एक शुभ संयोग बना है जिसे दाम्पत्य जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं। इस खास दिन के लिए महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई है। बाजार त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं। रंग बिरंगी रोशनी से शहर नहाए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों की रानी मसूरी भी तैयार है। वहां महिला पर्यटकों को खास डिस्काउंट दिया जा रहा है। करवा चौथ पर महिलाओं को होटल्स में मुफ्त में पूजा की थाली दी जा रही है। ये तो हुई देश की बात, मगर 7 समंदर पार भी करवा चौथ की अलग ही धूम है। ब्रिटेन और अमेरिका तक करवा चौथ के रंग बिखरे हुए हैं। लंदन और न्यू जर्सी में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तो बात उस शुभ संयोग की जो 100 साल बाद करवा चौथ के मौके पर बन रहा है। तो क्या है ये शुभ संयोग और आज आपका व्रत कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करने जा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। मूलतः भगवान गणेश, गौरी और चंद्रमा को समर्पित इस बार का करवा चौथ खास है। दरअसल आज के दिन 100 साल बाद शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के मुताबिक 100 साल बाद बन रहे बुध आदित्य योग में करवा चौथ मनाया जा रहा है, यानी आज मंगल और बुध एक साथ विराजमान हैं, जिसकी वजह से बुध आदित्य योग बन रहा है जो कि बहुत शुभ माना गया है। वहीं इस बार करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्ध और शिव योग का संयोग भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कोई भी काम या पूजा शुभ फल देती है। साथ ही इस बार आज वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर रात 10:42 पर शुरू हो गई और आज रात 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत आज ही है। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में भोलेनाथ, मां पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाए तो व्रती महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद जरूर मिलता है। 100 साल बाद बन रहे इस शुभ संयोग की बेला में पूजा का मुहूर्त भी खास है। ज्योतिष गणना के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक माना गया है, इसलिए करवा चौथ पर चांद की पूजा कर महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करवा चौथ पर आज महिलाओं का व्रत है, लेकिन अगर आपकी नई शादी या फिर रिश्ता हुआ है तो आपके लिए व्रत रखने के साथ कुछ और बातों को जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए हम यहाँ आपको बताएंगे कि आपको अपने व्रत को सफल बनाने और फिर चांद को अर्घ दिए जाने तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो पूजा से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है, जिसमें बिंदी, काजल, चूड़ियां, नाथ, अंगूठी, कंगन, करवे, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिछुआ, सिंदूर, पायल, गहने और फूल वगैरह से श्रृंगार होता है। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो व्रत पर सुहाग की निशानी मेहंदी जरूर लगाएं। फैशन के दौर में लोग हर तरह के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक पूजा पाठ में केवल शुभ रंगों के कपड़े पहनने का ही रिवाज है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि करवा चौथ पर खास तौर से लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये शुभ रंग माने गए हैं। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बगैर कथा के अधूरी मानी गई है। ऐसे में पहली बार करवा चौथ पर व्रती महिला करवा माता की कथा जरूर सुने।
करवा चौथ व्रत में संध्या पूजन करने का अलग महत्व है। इस दिन चांद निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ कर चांद को जल चढ़ाया जाए, जिसके बाद छलनी से चांद के दर्शन करने के बाद ही अपने पति का चेहरा देखने के बाद पानी पीकर व्रत का पारण करें। तो अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं तो इन सभी नियम धर्म का पालन करते हुए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करवा चौथ की धार्मिक मान्यता तो हम सभी को पता है, मगर इस व्रत का वैज्ञानिक कनेक्शन जानना भी बेहद जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में करवा, छलनी, दिए का खासतौर से इस्तेमाल क्यों होता रहा है? इस त्योहार से इन सभी चीजों का कैसे जुड़ाव है? इन पूजन सामग्रियों का क्या आध्यात्मिक, पारंपरिक और वैज्ञानिक मायने हैं? आइए समझाते हैं। किसी भी उद्देश्य को लेकर कुछ समय के लिए अन्न जल का त्याग करना व्रत कहलाया गया है। यानी किसी काम को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला संकल्प व्रत कहलाता है। कहते हैं कि व्रत उपवास रखने के पीछे जहां धार्मिक आस्था रही है तो वहीं इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी हैं। बात अगर करवा चौथ की हो तो इसमें पूजन सामग्री के रूप में छलनी, करवा और दीपक का खास तौर से इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पति पत्नी के आपसी समर्पण से जुड़े करवा चौथ पर ये प्रतीकात्मक पूजन सामग्री क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है? इनके धार्मिक और पारंपरिक के साथ वैज्ञानिक रूप में क्या मायने हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मिट्टी के करवे की। तो मिट्टी का करवा पंच तत्व का प्रतीक माना गया है। मिट्टी को पानी में गलाकर करवा बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। फिर उसे धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं। फिर आग में तपाकर करवा तैयार होता है। अब क्योंकि भारतीय संस्कृति में पानी परब्रह्म माना गया है और जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र भी है, ऐसे में मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। वहीं आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तन में पानी पीने को फायदेमंद माना गया है। इसी वजह से वैज्ञानिक नजरिए से भी मिट्टी का करवा काफी उपयोगी है। इसके अलावा करवा चौथ के व्रत में छलनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, इसे भी समझते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे नहीं देखी जाती हैं। उसको किसी पात्र या छलनी के जरिए देखने की परंपरा है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें अपनी कलाओं में विशेष प्रभावी इस दौरान रहती हैं, जो लोक परंपरा में चंद्रमा के साथ पति पत्नी के संबंध को उजास यानी उजाले से भर देती है। क्योंकि चांद के समान ही पति को भी माना गया है, इसलिए चंद्रमा को देखने के बाद तुरंत उसी छलनी से पति को देखे जाने की भी परंपरा है। करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री में दिए का भी काफी महत्व है। दिया जो रोशनी का प्रतीक है, करवा चौथ में दिए का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक धरती पर सूर्य का बदला रूप अग्नि माना गया है। मान्यता है कि अग्नि को साक्षी मानकर की गई पूजा कामयाब होती है। वहीं प्रकाश या रोशनी ज्ञान का प्रतीक भी कहे जाते हैं। ज्ञान मिलने से अज्ञानता दूर होती है। ऐसे में रोशनी का प्रतीक दिया भी अज्ञानता रूपी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।